आज के प्रसंग में देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, देवतागण, मैं यह जानकर बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम लोगों ने भरत के प्रेम को जान लिया। भरत जी श्री राम की परछाई हैं, अतः तुम लोगों का अभीष्ट निश्चित ही पूरा होगा। यहाँ भरत जी ने सोचा, स्वामी और गुरु दोनों प्रसन्न हैं, अतः मेरे मन के कुलसित विचार दूर हो गए। सूर्य के निकलने पर भी यदि कोई रास्ता भूल जाए तो इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है। तब श्री भरत जी हाथ जोड़कर रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी से बोले, हे नाथ, अब मेरी सभी परेशानियां दूर हो गई हैं, अतः आप जैसा चाहें वैसा कीजिए। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। सभी लोग राज तिलक का सारा सामान लेकर आए हैं, अतः आपका अयोध्या चलने में ही सबका कल्याण है और मुझे और शत्रुघ्न को वन जाने के लिए आज्ञा दीजिए। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सुनी सुर मत सुर गुर कहेऊ, भल तुम्हार बड़ भागु, सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, काम धेनु सरिस सुहाई, भरत भगत तुमरे मन आई, तजहु सोचु विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों काम धेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है, तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। देखु देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाए बिबस रघुराऊ, मन थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जानी राम परिछाही। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुनि सुर गुर सुर सम्मत सोचू, अंतर जामी प्रभु सकोचू, निज सिर भारु भरत जी जाना, करत कोट विधि उर अनुमाना। देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। करि विचारु मन दीनी ठीका, राम रजायस आपन नीका, निजपन तजि राख्यो पन मोरा, छोहु सनेहु कीन नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। कीन्ह अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीता नाथ, करि प्रणाम बोले भरतु, जोरि जलज जुग हाथ।
श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया है। तदनंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहाँ कहावों का अब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर जामी, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिठी मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अब डर डरे न सोच समूले, रवि न दोष देव दिशि भूले, मोर अभागु मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाऊ रोप सब मिली मोहि घाला, प्रणत पालपन आपन पाला, यह नई रीति नराउरी होई, लोकहु वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर पैर रोककर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगुअन भल भल एक गोसाई, कहिए होई भल का सुभलाई, देव देव तरु सरिस स्वभाव, सन्मुख विमुख न काहू ही काऊ। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी, केवल एक आप ही भले अनुकूल हों, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है, न विमुख प्रतिकूल है। जाई निकट पहचानी तरु, छाह समनि सब सोच, मागत अभिमत पाव जग, राउ रंकु भल पोच। उस कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लखि सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटु क्षोभ नहीं मन संदेहु, अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ इसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक साहिब ही सकोची, निज हित चाहिता सुमत पोची, सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थ नाथ फिरे सबही का, किए रजाई कोटि विधिनी का, यह स्वार्थ परमारथ सारू, सकल सुकृत फल सुगत सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक बिनती सुनी मोरी, उचित होई तस करब बहोरी, तिलक समाज साज सब आना, करिए सुफल प्रभु जो मन माना। हे देव,
आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। सानुज पठ इय मोहि बन, कीजिए सबहि सनाथ। न तरु फेरी यही बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।